1861 के अधिनियम के बाद अब बात करेंगे 1873 के अधिनियम की। 1873 का अधिनियम, ये बहुत छोटा सा ही एक अधिनियम है और इस अधिनियम के माध्यम से ये निर्धारित किया गया कि कब कंपनी की अब हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका एक मूल सबसे पहले विशेषता थी कि इसके द्वारा तहत निर्धारित किया गया कि किसी भी समय कंपनी को भंग कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा। और फाइनली 1 जनवरी 1884 को कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी कि 1873 के अधिनियम द्वारा कंपनी को भंग करने की बात कही गई और 1 जनवरी 1884 को कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इस अधिनियम की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके बाद एक और अधिनियम है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह थी कि वायसराय की कार्यकारिणी में 6वें सदस्य की नियुक्ति की गई। 6वें सदस्य की नियुक्ति की गई। की गई 6वां सदस्य नियुक्त किया गया 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा। और 28 अप्रैल 1876 को एक और महत्वपूर्ण बात है कि 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। क्या किया? 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा ब्रिटेन की महारानी को अब भारत की साम्राज्ञी भी घोषित कर दिया गया। घोषणा द्वारा ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया। शाही उपाधि अधिनियम की 2 ये महत्वपूर्ण विशेषता थी। नंबर 1 ये थी कि वायसराय की कार्यकारिणी में 6वें सदस्य की नियुक्ति की गई। ये जो 6वां सदस्य था ना, ये 6वां सदस्य लोक निर्माण विभाग से संबंधित था। इससे संबंधित था लोक निर्माण विभाग से संबंधित था। विभाग या इसे लोक निर्माण विभाग दिया गया। और दूसरी शाही उपाधि अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा
ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी भी घोषित कर दिया गया। ये दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा। इसके साथ अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ अगले टॉपिक की बात। चलिए।